कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। खा गए राशन, पी गए तेल, देख लिया हम सबने भाजपा का खेल। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वक्त बदलने वाला है। इसी क्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनस खान जी, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ लोगों के मुद्दों को भी जोरदार तरीके से उठाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या में भगवान श्री राम आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर का दुख खत्म नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या कहलाई जाती है और अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती कहलाई जाती है। और जिस तरीके से अयोध्या में हमारे व्यापारी भाई परेशान हैं और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ गुंडाई कर रही है। अगर अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना अपराध है तो कोई वहाँ का जो जनता अपने व्यापारी अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई आतंकवादी और अपराधी नहीं है। वो अपने लोग कह रहे हैं कि उन्हें उनका मुआवजा मिल रहा है। सरकार न उचित मुआवजा दे रही है, न मकान दे रही है, जो उजाड़ फेंक रही है, न उनकी दुकानें दे रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जिन भी व्यापारी भाइयों का घर टूटा है, मकान टूटा है, दुकानें टूटी हैं, उन्हें पर्याप्त मुआवजा के साथ साथ उन्हें पुनर्वास का भी स्थान दिया जा रहा है। देखिए, कोई मेरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने वोट दे करके उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाई, अयोध्या से नगर विधायक आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी को यहाँ से विधायक बनाया, उन्हीं के कार्यकर्ता सब गंगा जल लेकर के कसम खा रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। तो क्या लगता है, कुछ कुछ व्यापारियों के अंदर ये दर्द है या सभी व्यापारी निराश हैं? पूरी तरीके से व्यापारी परेशान है। मैं खुद देख कर आया अयोध्या में, मैं गया था, मेरे सभी बड़े भाई गए थे, वहाँ पर देख कर आए हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को अत्याचार कर रही है। प्रभु श्री राम की मर्यादा को उजाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो अगर अपने हक और हुकूक की लड़ाई का जो फैसला निर्णय लेना स्वीकार नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, और जो व्यापारी एसडीएम एसओजी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सबसे बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा करके व्यापारियों को जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन उन्हें मुआवजा तो मिल रहा है व्यापारियों? कोई उचित मुआवजा नहीं दे रही है। जो मुआवजा दे रही है, अगर 3 लाख रुपए मुआवजा दे रही है सरकार, तो उसमें से 1 लाख रुपए खुलेआम अधिकारी मांगने का काम कर रहे हैं व्यापारियों से। क्या आपके पास कोई वीडियो है? वीडियो पूरा प्रूफ है। महानगर अध्यक्ष जी और मेरे समाजवादी पार्टी के महासचिव जी हामिद जाफर मीसम साहब ने पूरी वीडियो डाली थी फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पेज पर सारी वीडियो। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 15 साल है। 15 साल की उम्र में सूझबूझ रखने की समझ कहाँ से आई? देखिए, सूझबूझ जनता अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती है। अगर आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, अगर आप वहाँ दीपावली होती है तो हम शिरकत करते हैं, मेरे वहाँ ईद बकरीद होती है तो आप शिरकत करते हैं। ये अयोध्या की नगरी एक भाईचारे की नगरी कहलाई जाती है, अमन चैन की नगरी कहलाई जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके नफरत की राजनीति करती है। अच्छा, ये आपने बोला नफरत की राजनीति करती है, लेकिन लोग तो बड़े खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि श्री राम लला को वो लेकर आए हैं। श्री राम जिन्होंने अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, यहाँ के व्यापारी खुश रहेंगे, यहाँ की जनता खुश रहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला था, और उन्हीं आज व्यापारी वोट डाल करके पछतावा कर रहे हैं, गंगा जल की कसम खा रहे हैं कि मैंने भूले से वोट दे दिया, आइंदा कभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट दे करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं चुनूंगा। लेकिन हाल ही में चुनाव हुए थे, उस समय हमने कवरेज की थी, लोग बड़े खुश थे कि भाजपा की सरकार आई है, भाजपा के विधायक बने हैं। भाजपा के राज में यूपी डूब चुका है अपराध में। खा गए राशन, पी गए तेल, देख लिया हम सबने भाजपा का खेल। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडाई पर उतारी हुई है। और अगर जनता से गुंडाई नहीं कर सकती है, हमसे गुंडाई नहीं कर सकती है, तो प्रशासन से गुंडाई करवा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है। अच्छा, एक और विषय है जो बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है, जो कि भारत और चीन के रिश्ते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि हमारे सैनिकों ने चीन को मार खदेड़ा है, उनके सैनिकों को भगा दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस चीन से हमारे ताल्लुकात सही नहीं हो पा रहे हैं, उस चीन से इतना व्यापार क्यों बढ़ रहा है? देखिए, व्यापार बढ़ना, देखिए व्यापारी अयोध्या में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जब आदमी के खाने पीने का साधन ही नहीं रहेगा, जो आदमी खाए पिएगा नहीं, जिसके 2 पैसे का जरिया नहीं रहेगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा? अब अयोध्या में 1 महीने से चौड़ीकरण के नाम पर
वहाँ के व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है। व्यापारी खाने के लिए परेशान है, रहने के लिए परेशान है, सहने के लिए परेशान है, उनके बाल बच्चे सब परेशान हैं। वो जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, वो व्यापारी क्या अपराधी हैं? अपराधी कहलाते हैं वो व्यापारी, आतंकवादी कहलाते हैं जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नवीनीकरण तो हमेशा से एक अच्छा बदलाव है। देखिए, हमको चौड़ीकरण के नाम पे मेरे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पवन पांडे जी ने भी कहा, मैं भी चाहता हूं अयोध्या एक खुशहाली की ओर और तरक्की की ओर जाए, मुझको चौड़ीकरण से कोई विवाद नहीं है, लेकिन उचित मुआवजा भी दे सरकार। उचित मुआवजे की डिमांड है। मुआवजे की मेरी डिमांड ये है कि उचित मुआवजा दे और उनकी दुकान के बदले उनको दुकान दे, जो भी सरकार से अनुमति हो। ठीक है, भारत चीन की बात कर रहे थे। चीन से हमारा जो इंपोर्ट का काम है वो कितना ज्यादा है और क्यों बढ़ रहा है आखिर? देखिए, वो बढ़ रहा है तो उससे हम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी अयोध्या की बात कर रहे हैं। वो चीन में जो बढ़ रहा है घट रहा है उससे हम नहीं बात करें। जो मेरे व्यापारी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है, शाहरुख खान का नया गाना है बेशरम रंग, सुना है आप? जी, वो गाना तो मैंने सुना है और अक्षय कुमार की भी वो फिल्म रिलीज हुई थी, काफ़ी फिल्म पे वो हीरोइन जो है वो बना चुकी थी। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी करवा नहीं रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, अगर विवाद करती है ये। देखिए, यहाँ के महंत को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो हम जाकर के डुबकी दे करके मर जाएंगे। और आज क्या कह रहे हैं कि अगर शाहरुख खान की कहीं फिल्म लगेगी, यहाँ के महंत राजू दास जी ने कहा कि हम जा करके हौली फूंक देंगे। तो ये सब बताइए क्या भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप? महंत हैं आप, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। आपकी दावेदारी मजबूत थी यहाँ से अयोध्या की, आपने भावी प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव में दावेदारी करी, मेयर के चुनाव में दावेदारी करी। आपको दावेदारी नहीं करना चाहिए, आप महंत हैं, आपको जाकर राम राम सिर्फ जपना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जो साधु हैं वो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में संत महंत ही हमें विधायक के रूप में दिखेंगे? देखिए, विधायक के रूप में इन संतों को पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहिए। गोरखपुर आए, उनका प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी पर स्वागत है, आए अपना दर्शन करें और गोरखपुर में बैठ करके राम राम जपते हैं। उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए और उनको योगी कहना ही नहीं चाहिए। जिनके राज में जो बलवंत सिंह, जिसकी पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या कर दी जाए, आप उसको योगी कहेंगी? कानपुर में खुशी दुबे का क्या अपराध था? विकास दुबे का चलिए अपराध था। अपराधी की सजा कौन कौन भुगत रहा है? जिसके राज में एक गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर कर दिया जाए, उसको आप योगी कहेंगी? संज्ञान में नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री। ये कैसा राज है? पूरी तरीके से गुंडाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। कौन सी गर्भवती महिला? गर्भवती महिला, प्रयागराज में एक हादसा हुआ, गोरखपुर में एक हादसा हुआ और छात्रों की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस बढ़ा दी। विश्वविद्यालय में जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे छात्र, क्या वो छात्र नहीं थे? साकेत महाविश्वविद्यालय में अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे छात्र शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति होती है जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई सदन और विधानसभा तक के पहुंचाती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर जनता इतना ज्यादा उनसे नाराज होती तो दोबारा से बहुमत से नहीं जिताती ना भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। ईवीएम के इशारों पर, पैसों के इशारों पर, सांसदों के इशारों पर। मैनपुरी में क्यों नहीं जीत लिया? मैनपुरी को उठा लिया था, वहां पर ब्लॉक प्रमुख जी को उठा लिया था प्रशासन ने। प्रशासन वहां पर भी गुंडाई कर रही थी। रामपुर में वोट नहीं डालने दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, आसिम रजा साहब को, वहां पर निकलने नहीं दिया। जो वो निकल रहे थे उनको लाठी बरसाई गई, महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई। पूरी वीडियो आई थी फेसबुक के माध्यम से चल रही थी। तो बताइए, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वक्त बदलने वाला है। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या